अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पहले पोएट की सीरीज़ यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इस सीरीज़ में मैं सबसे पहले पोएट का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताऊँगी और उसके बाद डिफ़रेंट वीडियोज़ की सूरत में हम इस पोएट की डिफ़रेंट पोएम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोएट जो मैंने पोएट की सीरीज़ के लिए चूज़ किया है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहला रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इंट्रोडक्शन यानी कि जान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा हुए थे 1874 में सैन फ्रांसिस्को में और उनकी डेथ हुई थी बॉस्टन में 1963 में। सैन फ्रांसिस्को एक अमेरिकन सिटी है जो कि कैलिफोर्निया में है, जबकि बॉस्टन जो है वो भी एक सिटी है जो कि स्टेट मैसाचुसेट के अंदर है। वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। अमेरिका को उस टाइम पे न्यू इंग्लैंड कहा जाता था क्योंकि इंग्लैंड से ही कुछ लोग जो है वो वहाँ तक गए थे अमेरिका तक और उन्होंने जाके उसका नाम फ़र्स्ट ऑफ ऑल न्यू इंग्लैंड रखा था। तो उस दौर में अमेरिका को न्यू इंग्लैंड कहा जाता था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ताल्लुक वहीं से था। सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और उसके बाद वो मूव कर गए थे लॉरेंस, एक और सिटी जो कि मैसाचुसेट्स के अंदर ही है उधर। और वो तब मूव किया था जब उनके फादर की डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। एजुकेशन के ऊपर अगर बात करें तो लॉरेंस हाई स्कूल में ही वहाँ से ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद डार्टमाउथ कॉलेज और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में गए थे, बट उनको कहीं से भी कोई डिग्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि उन्होंने वो ड्रॉप ऑफ हो गए थे अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, तो कोई फॉर्मल डिग्री हासिल नहीं कर पाए थे। और स्कूल लाइफ के अंदर ही उनके अंदर रीडिंग और राइटिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था। तब से ही वो लिखना और पढ़ना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद करियर की बात करते हैं, तो करियर में उन्होंने बहुत डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ट्राई किए। मतलब हाई स्कूल के बाद ही वो टीचिंग के पेशे से वाबस्ता हो गए। उसके बाद उन्होंने एज़ अ कॉबलर यानी कि मोची के तौर पे भी काम किया है और फिर फार्मर बन गए थे। फार्मर ख़ैर लेटर बने थे, अपनी शादी के भी बाद जाके वो फार्मर बने थे, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट करियर्स चूज़ किए। एडिटर बने थे लॉरेंस सेंटिनल, जो कि लॉरेंस का ही वहाँ का एक पीरियोडिकल था, मैगज़ीन टाइप था, उसकी एडिटर बन गए थे। और न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर ने उनको मुकम्मल तौर पे एक प्रोफ़ेशनल पोएट का स्टेटस तब दिया था जब उनकी पोएम को न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट ने अपने अंदर शाया किया था। 1894 की बात है ये। मैरिटल लाइफ़ 1895 में उन्होंने शादी कर ली थी अपनी एक फ़ेलो जो कि उनकी हाई स्कूल फ़ेलो थी, एलेनोर उससे। और उसके बाद जब तक कि पोएट की डेथ नहीं हो गई, उनकी जो वाइफ़ थी वो काफ़ी मेजर इंस्पिरेशन थी फॉर पोएट्री उनके लिए। क्योंकि वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा इसी इल्म और अदब की जो है फ़ील्ड उससे वाबस्ता थी उनकी वाइफ़ भी। और उसके बाद वो दोनों मूव कर गए थे इंग्लैंड में, मतलब अमेरिका में रहते थे बट इंग्लैंड मूव कर गए थे 1912 में, क्योंकि अमेरिका में ऐसा था कि उनको कोई ख़ास शोहरत भी नहीं मिलती थी। वो जो कुछ भी लिखते थे उसको न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर ने काफ़ी देर बाद जाके शाया किया था, वरना वो लिखते पहले से थे और कोई भी उनको अच्छी ख़ासी कोई पज़ीराई नहीं मिलती थी उनके काम को। वो इंग्लैंड मूव करके तो वहाँ जाके उनका काम फिर भी पढ़ा जाने लगा था। और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड मूव करने के बाद इंग्लैंड में जाके फार्मर वो बने थे, वो और उनकी वाइफ़ मिल के, बट वहाँ पे भी कोई ख़ास कामयाबी उनको नहीं मिली। इन्फ्लुएंसेस अगर देखें कि उनके काम में किन-किन चीज़ों का असर हमें नज़र आता है, तो इंग्लैंड मूव करने के बाद ब्रिटिश पोएट्स जो थे, जो उनके हम असर थे कंटेम्परेरी, यानी कि उन्होंने उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया है, जिसके अंदर एडवर्ड थॉमस आते हैं, र्यूपर्ट ब्रूक आते हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स आते हैं, ये कुछ पोएट्स हैं, जो कि इंग्लिश यानी ब्रिटिश थे और उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। एज़रा पाउंड जो कि ब्रिटिश बहुत फेमस पोएट हैं, उनसे भी दोस्ती हो गई थी फ्रॉस्ट की। और एज़रा पाउंड का काफ़ी किरदार रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की चीज़ों को पब्लिश कराया, उनको प्रमोट किया। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क्स की तरफ आएँ तो माय बटरफ्लाई जो है वो उनकी फर्स्ट पोएम थी। और यही वो पोएम थी जिसको कि न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर ने भी बाद में जाके शाया किया था, उनकी फर्स्ट पोएम। और इसके अलावा अगर हम उनकी और बुक्स देखें जो कि उनकी कलेक्शंस थी पोएम्स की, वो थी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन और अ बॉयज़ विल। ये वो दोनों बुक्स थीं जो उनकी फर्स्ट 2 बुक्स में से काउंट होती हैं, और ये जब अमेरिका को वापस वो आए, मतलब इंग्लैंड से अमेरिका वापस आए, तो ये दोनों शाया हो चुकी थी और काफ़ी फ़ेमस भी हो चुकी थी। इसके अलावा भी उनकी कुछ ना कुछ कलेक्शंस हैं जिनमें आती है न्यू हैम्पशायर, कलेक्टेड पोएम्स, अ फर्दर रेंज, अ विटनेस ट्री। और अगर पोएम्स की बात की जाए तो मैंने तो यहाँ कम नाम लिखे हैं, बट उनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम्स हैं, लाइक स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्शीज़, द बेयर, फायर एंड आइस, मेंडिंग वॉल। इसके अलावा भी हैं कुछ ना कुछ, आफ्टर एपल पिकिंग है, अ टफ्ट ऑफ फ्लावर्स है, द पेस्चर है, और भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम नाम लेना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट सामने आ जाती है।
फिर आगे उनका सब्जेक्ट मैटर, मतलब उनकी पोएट्री का मेन सब्जेक्ट क्या था, मेन बात वो क्या करते थे, वो अपनी सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, रूरल लाइफ़, रूरल यानी कि देहाती विलेज लाइफ़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और नेचर की बात, क्योंकि विलेज में नेचर जो है वो खूब अच्छे से हमें नज़र में आती है, क्योंकि सिटीज़ में तो पोल्यूशन और इंडस्ट्रीज़, इनकी वजह से जो है नेचर का इतना अच्छा हमें नज़र नहीं आता इफ़ेक्ट, बट रूरल रूरल एरियाज़ यानी कि विलेजेस में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है नेचर का, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और नेचर उनकी पोएम्स में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर के इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आते हैं उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर देखी थी होती हुई, तो उसके भी इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रॉस्ट समझते क्या थे, कि पोएट्री होती क्या है? तो वो समझते थे कि पोएट्री इज़ व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट एंड थॉट हैज़ फाउंड वर्ड्स। यानी कि पोएट्री वो चीज़ है कि जब हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जज़्बात हैं, वो हमारी सोच को ढूँढ लेते हैं, हमारी सोच हमारे वर्ड्स को ढूँढ लेती है। तो ये जो चीज़ है, ये वो समझते थे कि अपने बेसिकली इमोशंस का लफ्ज़ों के थ्रू और सोच का लफ्ज़ों के थ्रू इज़हार, ये उनके नज़दीक पोएट्री थी, और वो इसी तर्ज पे फिर अपनी पोएट्री करते थे। अ पोएम बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विज़डम, ये भी कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि उनकी पोएट्री जो है वो सिर्फ़ डिलाइट यानी खुशी नहीं देती, बल्कि कहीं न कहीं दानाई की बातें, विज़डम की बातें भी बताती है एंड में यूजुअली। तो डिस्टिंक्शंस यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्या कोई ख़ास बातें, कोई ख़ास अचीवमेंट्स, तो वो ये थी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे फ़ेमस पोएट बन चुके थे जब वो अमेरिका रिटर्न हो रहे थे। मतलब इंग्लैंड में जाके रहने लगे, इंग्लैंड में उनकी चीज़ें शाया हुई, पोएम्स शाया हुई, जब अमेरिका वापस लौटे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो चुके थे, और 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ हासिल कर चुके थे। मतलब एक दफ़ा भी मिल जाए तो काफ़ी होता है एक पोएट के लिए, बट वो 4 टाइम्स हासिल कर चुके थे। उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने उनको हायर कर लिया एज़ कंसल्टेंट इन पोएट्री 1958 से लेके 59 तक, और उसके बाद 62 के अंदर उनको यहीं से गोल्ड मेडल भी मिल जाता है। और 75th उनका जब बर्थडे हुआ था, तो यूएस सेनेट ने उनके एज़ाज़ में एक रेज़ोल्यूशन पास किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एज़ाज़ की बातें हैं सारी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इवन 1961 में जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के सदर बने थे, उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी बुलाया गया था। वहाँ पे उनको पोएम रीड करने का कहा गया था। तो उन्होंने पोएम पढ़ी थी द गिफ्ट आउटराइट वहाँ उस सेरेमनी के अंदर जाके। तो ये भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एज़ाज़ की बात थी, वरना इस तरह बुलाया नहीं जाता किसी पोएट को इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो भी प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया फ्रॉस्ट के बारे में बातें, जो कि डिफरेंट क्रिटिक्स या डिफरेंट लोगों ने कही। सबसे पहले तो मैंने जॉन एफ कैनेडी की लिखी है, जो कि अमेरिकन सदर थे। उन्होंने कहा था ही हैज़ bequeathed his nation a body of imperishable verse from which Americans will forever gain joy and understanding। तो ये उन्होंने बहुत ही बड़ी बात की फ्रॉस्ट के बारे में। एज़रा पाउंड, जो कि उनके फ्रेंड भी थे और बड़े फेमस पोएट, उनकी भी बात है दिस मैन हैज़ अ गुड सेंस टू स्पीक नेचुरली एंड टू पेंट द थिंग एज ही सीज इट। यानी कि वो बिल्कुल वैसी ही बात करते हैं जैसे कि वो देखते हैं उसको। तो ये बड़ी ही अच्छी उनकी एक क्वालिटी हम कह सकते हैं फ्रॉस्ट की, जिसकी तारीफ एज़रा पाउंड ने की। एक और है एमी लॉयल की तरफ से, ही राइट्स इन क्लासिक मीटर्स एंड यूजेस इन्वर्जन्स एंड क्लिचर्स व्हेनेवर ही प्लीजेस। तो ये मैंने कुछ बातें लिख दी फ्रॉस्ट के बारे में, या आप कहीं न कहीं यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर्स में और अपने असाइनमेंट्स के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सिर्फ ये स्टार्ट है। इसके बाद मज़ीद पोएम्स और उनके ऊपर एनालिसिस और उनके थीम्स और काफ़ी और वीडियोज़ आने वाली हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।